चलो बेटा, तो फिर शुरू करते हैं। चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। हक ज़ात अल्लाह की। 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 अल्लाहु अकबर। रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ उस्मान, रुक जाओ। हमेशा दहकते हुए लोहे को कूटा जाता है। अच्छी तलवार बनाने का यही तरीका होता है। रुको जरा। ये है अब्बास की शादी का तोहफा बामसी साहब। कल शाम तक तैयार हो जाएगी ये तलवार। उससे के वादे मैंने हमेशा निभाए हैं। गुजरे हुए सालों उस्मान और अब्बास बड़े होने के साथ साथ आज जानी और खूनी भाई बन चुके हैं। बाबा अर्तुगरुल ने जो आग दहकाई थी, उसी आग में दहक कर हमारी दोस्ती पक्की हुई है बामसी साहब। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपनी आंखों से ये दिन भी देख लिए। माशाल्लाह मेरे बहादुर, माशाल्लाह। अच्छा, तो तुम क्या कहते हो उस्मान? अर्तुगरुल गाजी कोनिया से अपना काम पूरा कर कर आएंगे? क्या सुल्तान और वज़रा उनकी पेशकश कबूल कर लेंगे? बताओ क्या लगता है तुम्हें? हमने इस आग को अकेले नहीं बल्कि सुल्तान और सलान के साथ मिलकर जलाया था बामसी साहब। छोटे थे लेकिन अब जवान हो गए, काफिरों के सीनों पर सवार हो गए। इस जगह को अपना वतन बनाने के लिए मुसलसल जंग करते रहे। वक्त आ गया है, पौधे को दरख्त में बदलने का वक्त आ गया है। शुक्रगुजारी से काम लेने वाले जंगजू और खवातीन इसी तनावर दरख्त की छांव में अपनी सल्तनत कायम करेंगे। जितने दुश्मन हैं वो सब के सब इसी आग का ईंधन बनेंगे। और कोनिया से चाहे जो भी खबर आ जाए, मैं अपने वालिद का परचम कभी गिरने नहीं दूंगा। अल्लाह गवाह है कि सारी दुनिया, मैं और मेरी औलाद भी परचम लहराने के लिए सर धड़ की बाजी लगा देंगे, किसी कीमत सौदा नहीं करेंगे। माशाल्लाह, माशाल्लाह मेरे बहादुर। क्या तुम्हारे कानों ने ये बात नहीं सुनी है? मैं खुली आंखों से नहीं मरूंगा, क्योंकि मैंने अर्तुगरुल साहब की दहकाई हुई आग को अपनी आंखों से भड़कते हुए देखा है। मेरे बाबा सुलेमान शाह को भी यही मर्ज था। भाई की अमानत का भार अब मैंने उठाया है, लेकिन अब ये मर्ज मेरे लिए रुकावट बन गया है। हवा पत्थरों पर से ही गुबार उड़ाती है। आप तुंदार साहब हैं, अल्लाह के हुक्म से तमाम मुश्किलात से गुजर जाएंगे। हर शख्स देखेगा और भाईजान भी देखेंगे। ये जंग जो हमने 25 साल तक लड़ी है, बहुत कुछ गंवाया हमने। अब ये मुआहिदा इस सरजमीन पर अमन और सुकून लेकर आएगा। तुंदार साहब, आप अपने आप को छोटा ना समझें। इंसान रास्ता अजनबी के साथ नहीं तय करता, बल्कि अपने दोस्त के साथ करता है। अगर आप भी गुलदारों और सालिम की तरह वापस लौट जाते तो क्या होता? आपने साथ दिया तभी अर्तुगरुल साहब ने एक निजाम खड़ा किया। शिकार हर कोई खेलता है, लेकिन शिकार और महारत दोनों आप ही के पास हैं। जैसे आप सुलह की बात कर रहे हैं, उसी तरह आपके दुश्मन
हसद करते हुए सांपों को बिलों से बाहर निकाल देंगे। एहतियात बहुत जरूरी है। अल्लाह मेरा गवाह रहे और मुझे हिम्मत दे। ये जो सांप हैं जिंदा चलेंगे अब, याद रखना। मैंने अर्तुरुल भाई से वादा किया है, ये काम जरूर होगा। चलो, हाकिम योर को बोलो उसको इंतजार नहीं करवाते। कल जाने से पहले आपसे दुआ करवाना चाहता हूँ। अरे मेरा प्यारा बेटा, मेरी दुआएं हर पल तुम्हारे साथ हैं बेटा, लेकिन काफिरों पर किसी सूरत एतबार नहीं किया जा सकता। अपनी आंखें खुली रखनी है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें बाबा। मैं काई कबीले के जंगजू जवानों के अमीर बमसी साहब का बेटा हूं। मेरे सामने आने वाला दुश्मन समझ ले कि वो हार जाएगा। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। लेकिन तुम भी ये जान लो कि सिर्फ बहादुरी हिफाजत के लिए काफी नहीं है, एहतियात भी लाजमी है। हमेशा एहसास होना चाहिए बुज़दिलों के आने का। बुज़दिलों के आने का एहसास कैसे होगा बाबा? सरदार को होगा, बहादुर सरदार को एहसास होगा। देखो, ये हमारे अजदाद की नसीहत है। गौस पर हमेशा मुसीबत सोते हुए ही पड़ी। जो बहादुर सोता नहीं उसे एहसास होता है। बाज लोग सोते हैं लेकिन सरदार जागता है, चाहे वो सो भी रहा हो। उसे पता चल जाता है बुज़दिलों का। जानता हूँ बाबा, आपको अर्तुगरुल गाजी बहुत याद आते हैं। आए मेरा अर्तुगरुल। नहीं बेटा नहीं, आंखें जिसे देखती ना हो उसके लिए उदास होती हैं। बेटा, मैं उन्हें उस्मान में देख सकता हूँ, हर हालत में खड़े हुए बैठे हुए वो यही मौजूद हैं। बहादुर साथी हमेशा आपके बिल्कुल सामने होते हैं। बेटा, मैं चाहता हूँ तुम भी उन्हें देखने वाले बनो। देखो बेटा, ये तुम्हारे वालिद की नसीहत नहीं, अजदाद की नसीहत है। जैसे मैं अर्तुगरुल साहब के साथ खड़ा रहा हूं, तुम भी उस्मान के साथ ही रहना। आयशा खातून, क्या आप तुर्कमानों और अजदाद की सरजमीन से आने वालों के लिए भी कुछ लेकर जाएंगे? मुझे पता था कि आप उसका पूछेंगे कुंदूज साहब। मैंने कल शाम ही तैयार कर दिया था। जीती रहो खातून, जीती रहो। तुमने भी हाय मम्मी के बर्तन से पानी पी रखा है। चलो। वाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बोर्जन, अब्बास, ऐसा हो सकता है कि आप ना जाएं। आज शाम हमारी मेहंदी के लिए तैयारियां हो रही हैं। काश आप साथ होते। जानती हो, सिपाही का फर्ज हर शय से बढ़कर होता है। उस्मान साहब को मैं किसी हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता। हमारे लिए दुआ करो, खैरियत से जाएं और जल्दी वापस आएं। इंशाअल्लाह, अल्लाह आपके रास्ते आसान फरमाए अब्बास। कुछ वक्त और इन हाथों में मेरे नाम की ही मेहंदी रचाई जाएगी और तुम दुल्हन बनोगी। काश आइगिल की तैयार की हुई मेहंदी आप देख सकते, बहुत प्यारी है। काश तुम अपने आप को एक बार मेरी आंखों से देख पाती। तुम बहुत प्यारी हो। अब आप जाइए, वो इंतजार कर रहे होंगे।
बेचैन, अल्लाह की अमान में रहो। आप भी अब्बास, आप भी। के बहादुर सिपाहियों, तुम रस्सी में बटी हुई तलवार की तरह हो, जो बाहर से पुरसुकून और अंदर से आग की तरह दहकती हुई। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। ये सब क्या है? ये वो तलवारें हैं बाबा, जो हाकिम को हदिया की जाएंगी। उस्मान, जब भी तलवार का जिक्र होता है तो जहन तुम्हारी ही तरफ जाता है। अब देखते हैं हमारे दोस्त हाकिम योर्गो बोलोस को इस तोहफे से खुशी होती है या नहीं। हम उसके लिए वही तलवारें लेकर जाएंगे जो उस वक्त हमारे हाथों में होंगी। वही तोहफा होंगी उसके लिए। क्या नहीं होगी उसे खुशी दुंदार साहब? दोंदार साहब, जरा ठहरिए। भाइयों पर किसी भी वक्त मुसीबत आ जाती है, ना जाने अचानक क्या हो जाए। मैं भी साथ जाना चाहता हूँ। क्या कहते हैं आप? आप हमारा बाजू बंद कर रहे हैं कबीले में। आप यहां रहकर तैयारियां देखें, कबीले का निजाम देखें। जैसा आप कहें। अब हमें यहां से चलना होगा। अल्लाह की अमान में रहें। जल्द लौटेंगे आप इंशाअल्लाह। लगता है उस्मान पागल हो गया है। मुट्ठी भर आदमियों के साथ मुझसे लड़ने के लिए आ गया।
काफिर। तीरंदाजों, मेमना, आओ, आ जाओ। अरे छोटे से प्यारे से मेमने, देखो भेड़िया भाई भी आ गया। आ जाओ तुम भी। धुंध वाले मौसम को पसंद करने वाला भेड़िया, तुम रास्ते में हमारी रहनुमाई करते हो। ऐ मेरे दोस्तों, राज फाश हो चुका, राज फाश हो चुका। जुल्म करने वाले आश्कार हो चुके, मजलूमों की आहें माओ की दुआएं सुनी गई। डरो नहीं, वो आ रहे हैं, निजात दिलाने के लिए फिर से पलट के आ रहे हैं वो। बहुत हो गया, बहुत जुल्म हो चुका। वक्त एक सा हरगिज नहीं रहता। बहुत हो चुका। जब कोई सुनने वाला ना रहे, किसी जगह कोई इंसाफ ना रहे और हर जगह नफ्सा नफ्सी का आलम हो, तो ऐसी सूरत में अल्लाह अपने बंदों में से उन लोगों को चुन लेता है जो हक और इंसाफ के लिए जालिम के सामने दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। जालिम का खात्मा करने वो आ रहे हैं।
कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो दिल को और दिमाग को तेज करते हैं। मेरा दिल मजबूत है और अकल बहुत तेज। तुम्हारा कोई वजूद नहीं था, लेकिन अब तुम्हारा वजूद है। ना मौजूद होना और ना अदम मौजूदगी। अहम चीज सिर्फ मुत्तहिद होना है, और मुत्तहिद होने का मतलब एक अजीम सल्तनत है। रियासत का कायद सलामत रहे, रियासत का कायद सलामत रहे। ये दरवाजा रियासत का दरवाजा है। ये हाथों से नहीं बल्कि मजबूत कलाई, तेज दिमाग और ताकतवर दिल से खुलेगा। इमाम, उल्मा और औलिया सबकी दुआएं शामिल हाल हैं। सलाम हो तुम्हें, रियासत जिंदाबाद हो, रियासत जिंदाबाद हो। पूरे जहान में उजाला हो, चलता हुआ जंगजू दुनिया की एक रियासत बन जाए। रियासत हमारी होगी, रियासत हमारी होगी। खुश आमदीद उस्मान। इस्तकबाल का शुक्रिया। बैठ जाओ। जाओ जाके जंगल का जायजा लो, क्या हो रहा है। मेरा प्यारा मेमना, जाओ तुम भी जंगल की सैर करो, जाओ। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, उसने उसे अक्ल और दिल दिया। दिमाग का जेवर जुबान है और जुबान का जेवर बात है। मैंने सुना है, हकीकत है। जो कुछ भी न होने से कुछ हुआ वो दोबारा नहीं होगा। जिसे जिंदगी कहते हैं वो हवा की तरह उड़ जाएगी। मैंने सुना है, हकीकत है। लेकिन जो भी इन दोनों दायरों को मुतवाजन करके चलेगा वो पुरसुकून रहेगा। जो सरदार रिवायत की पासदारी करे उसी सरदार की इज्जत होती है। जब अल्लाह पाक सरदार को अपनी सखावत से नेमतें अता करता है तो फिर वो सरदार, उसके लोग और उसकी रियासत खुशहाल होती है। मैंने सुना है, हकीकत है। अब तुम्हारे दिल के ताले खोलने और दिमाग को तेज करने का वक्त आ गया है मेरे बेटे। मुझे आपने यहां पर बुलाया और मैं यहां बेधड़क चला आया। मेरा मकसद जुनून की आग को भड़काना है फिर से। हम तुम्हें और तुम्हारे मसलों को जानते हैं, लेकिन क्या तुम खुद को जानते हो? गलतियों की माफी चाहता हूं।
समझने वाले समझते हैं, जानने वाले जानते हैं, और जो जानते और समझते हैं वो अपने मकसद को पूरा करते हैं। अब से जो तलवार तुम उठाओगे, जिस घोड़े पर सवार होगे, जिस रास्ते पर तुम चलोगे और जो ख्वाब तुम देखोगे, वो ख्वाब तुम्हारे नहीं होंगे। वक्त तुम्हारा नहीं है, मकान तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, ये सांसें भी तुम्हारी नहीं हैं। तो ये सब किसका है? ये सब तुम्हारे लोगों के हैं उस्मान बेटा। ये दुनिया आग में चल रही है, ये टूट कर बिखर रही है। शैतान की फौज वार पर वार कर रही है और मार रही है। लोग मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो जुल्म के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं, लेकिन हम ये कैसे करेंगे? एक तुर्क बनकर और ईमान पर कायम रहकर। लेकिन ये हर कोई नहीं कर सकता सिवाय किसी मोतबर आदमी के। हमारे आबा व अजदाद ओगोस से लेकर साल्तुक बुरा खान और साल्तुक बुरा खान से अलिफ अरसलान तक और बहुत से अजीम लोगों को मैं सलाम कहता हूँ। और हमारे तमाम सलाम जहानों के सुल्तान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा तक पहुंचे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तुरुल के बेटे उस्मान, शैतानी फौज जमीन को जाया कर रही है और तुर्क फौज अमन व अमान कायम कर रही है। हम एक ऐसी रियासत कायम करेंगे कि जिसमें भेड़ और भेड़िया भाई भाई होंगे। हम एक ऐसी रियासत कायम करेंगे कि जिसमें दूध में सफेद बाल भी साफ नजर आ जाए। एक ऐसी रियासत होगी जो फलाही और पायदार होगी। इस रियासत पर मेरी जान भी कुर्बान हो। इस रियासत पर मेरी अक्ल और दिल कुर्बान हो। अब से हमारी कहानी शुरू होती है। आप आए और हमारी पहचान हुई और हमने मिलकर ख्वाब बुने। हमारा पहला मकसद अपने लोगों को एक अजीम रियासत के ख्वाब दिखाना है और ये एक ऐसा ख्वाब होगा जिसमें 7 बर्रे आज़म, सारे मौसम और चारों तरफ से लोग इस ख्वाब में शामिल होंगे। ये एक ऐसा ख्वाब होगा जिससे पूरे जहान को अब अमन हासिल होगा। हमें लेने आने वाले कब तक यहाँ पहुंचेंगे इंद्रियास? जो खबर एलची ने हमारे तक पहुंचाई है उसके मुताबिक तैफूर के लोग उस मुकाम पर पहुंच चुके होंगे। गौर से सुन लो। हाकिम रोगा तो उसके हुक्म के मुताबिक पादरी ग्रेगोर को वापस लेकर हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। सिपाहियों, अगर अल्लाह ने चाहा तो शाहीन की तरह झपट कर तूफान से पहले की खामोशी की तरह पादरी ग्रेगोर को लेकर अपनी सरहदों में वापस चले जाएंगे। ऐसा ही होगा बिल्कुल, इंशाअल्लाह मेरे हुजूर। जनाब वो वहां हैं वो लोग।
मेरे फादर ग्रेगो मुझे आपको लेने के लिए भेजा है, बेल्जिक कले के हाकिम रुगातुस लास्कर्स ने। बेहतरीन, बहुत खूब। मेरा दोस्त रुगातुस। हाकिम के मुखलिस सिपाहियों को भी आपका बेसब्री से इंतजार है। आइए, तशरीफ लाइए। देख के खुदावन तुम्हारी हिफाजत करे बेटा। हुजूर, आ जाओ, आइए। आप भी आइए। यहीं रुकना बेहतर होगा। वो कब हमारे पंजों में आकर फंसते हैं देखते हैं। भाई सुंगुर, हुजूर। क्या इस जिम्मेदारी से तो वाकिफ हो ना? बिल्कुल वाकिफ हूं। शाबाश। या बात सुनो मेरी। कहां जा रहे हो? थियोडोर और वफादार सिपाही कहां और किस मुकाम पर है, मुझे बताओ। वो हमारा किनारे पर इंतजार कर रहे हैं। हैरत की बात है, उन्हें तो शातलगा के पास इंतजार करना चाहिए था। तुम्हें ठीक से पता तो है ना? हमारा बादशाह के पंजों से फरार होने की कोशिश करते हुए मिखाइल कोसिस के अकरबा का कातिल, या फिर मुझे एनागोल की किलादार निकोला कहना चाहिए। तलाशी लो इसकी। तो तुम तुर्क हो, अब तुम पानी की तह में गर्क हो जाओ।
जहन्नुम में खूब खाना पीना। वो इस तरफ से नहीं, दूसरी तरफ से जा रहे हैं। जहर कोता है, उस पर हमला हुआ है। आ जाओ। तैयार हो जाओ। आगे बढ़ो। किसी को नहीं छोड़ना। पादरी को लो और बाकियों को मार डालो। याद रहे, हमें पादरी को जिंदा लेकर जाना है। लानत हो इन पर, ये लोग कहां से आ टपके। किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ना। हमें तो सिर्फ रुगातुस के पास जाना था। आपका क्या ख्याल है कि इसके पीछे बादशाह तो नहीं? पता नहीं इंद्रियास।
बहादुरी की रिकॉर्ड।
वाह पागल आदमी। सबको मार दिया, पादरी नजर नहीं आ रहा। ये भी मुझे बताना होगा दी को। मैं इन्हें अकेले संभाल लेता, लेकिन पादरी को सिर्फ तुम्हें हासिल करना था। पादरी ग्रेगोर, अब से आपका ही सरदार अर्तुरुल गाजी के जानशीन उस्मान की हिफाजत में रहेंगे। तुम्हारा नाम सुन चुका हूं। बच्चों और औरतों पे ढाए गए जुल्म के खिलाफ तमाम मशरकी कलीसियाओं को आपको बददुआ देने का कह चुका हूं उस्मान साहब। फिर तो जिंदा रहने का मौका जरूर दिया जाएगा पादरी साहब, दुआओं की कबूलियत देखने के लिए। मुझे कत्ल करना है तो कर दो, मैं तुमसे नहीं डरता और ना ही मौत से डरता हूं। बहुत आला। मौत तो वैसे ही बरहक है और हम सबकी जान अल्लाह की अमानत है। सिपाहियों, कबीले के लिए खुफिया रास्ता इख्तियार किया जाए। जैसा आप कहे हुजूर। जो हुक्म आपका।